प्यारे बच्चों, आप लोगों का इंतज़ार हुआ ख़त्म और ये है हमारा कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय का नया सिलेबस, नया पाठ्यक्रम जो कि कोविड-19 के दृष्टिगत वर्ष 2020 और 21 के लिए संशोधित किया गया है बच्चों। और यह वर्ष 2020 और 21 के लिए ही केवल लागू होगा जो कि कोविड-19 के कारण किया गया है। इसमें बच्चों आप लोगों का 30% तक सिलेबस जो है वो घटा दिया गया है। तो आइए बिना किसी देरी के हम चर्चा करते हैं अपने पाठ्यक्रम की कि कौन से अध्याय आने हैं और साथ ही साथ बच्चों किस महीने में कौन से अध्याय आपको पढ़ाए जाएंगे और कौन से अध्याय आपके पाठ्यक्रम में से हटा दिए गए हैं। तो बच्चों आपको पता ही है कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस जो है वो 15 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी हैं और जुलाई के महीने में बच्चों आप लोगों को चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय जो कि इतिहास के अंतर्गत है बच्चों ये पढ़ाया जाएगा। और जो अध्याय 1 भूगोल का संसाधन एवं विकास जो है वो भी आपका जुलाई के महीने में ही ख़त्म होगा। बच्चों अगस्त के महीने में आपका चैप्टर 1 है अर्थशास्त्र का विकास वो पढ़ाया जाएगा। और साथ ही बच्चों नागरिक शास्त्र का पहला अध्याय सत्ता की साझेदारी ये भी आपका अगस्त के महीने में ही होना है। इतिहास का अध्याय नंबर 2 जो है भारत में राष्ट्रवाद ये आपका अगस्त के महीने में पढ़ाया जाएगा। बच्चों 3 अध्याय जो हैं 3 चैप्टर आपके पढ़ाए जाएंगे जो कि इतिहास, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र की किताब से आपके होंगे और अगस्त के महीने में आपको पढ़ाए जाएंगे। सितंबर के महीने में बच्चों आप लोगों को अध्याय 2 वन एवं वन्य जीव संसाधन जो कि भूगोल का है बच्चों और अध्याय 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक जो कि अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 2 है वो। और साथ ही बच्चों नागरिक शास्त्र का संघवाद जो है वो अध्याय नंबर 2 वो आपको सितंबर में पढ़ाया जाएगा। ये 3 अध्याय आपके सितंबर महीने में पढ़ाए जाएंगे। और अक्टूबर में चलते हैं बच्चों। अक्टूबर के महीने में बच्चों इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र इनका जो तीसरा अध्याय है, तीसरा चैप्टर है वो भूमंडलीकरण, विश्व का बनना, जल संसाधन और साथ ही बच्चों लोकतंत्र और विविधता। ये तीनों चैप्टर आपके अक्टूबर के महीने में पढ़ाए जाएंगे। और नवंबर के महीने में बच्चों आप लोगों का जो है चैप्टर 4 इतिहास का और भूगोल का भी चैप्टर 4 लेकिन अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 5 वो पढ़ाया जाएगा जो कि है औद्योगिकीकरण का युग, कृषि और जन संघर्ष और आंदोलन। तो ये आपके नवंबर के महीने में बच्चों आपको पढ़ने हैं। इसके बाद दिसंबर के महीने में अध्याय 6 जो कि नागरिक शास्त्र का है राजनीतिक दल ये आपको पढ़ना है। और भूगोल का भी अध्याय 6 जो है विनिर्माण उद्योग ये भी आपको दिसंबर के महीने में ही बच्चों पढ़ना है। और अर्थशास्त्र जो आपकी किताब है उसका चैप्टर नंबर 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था इसका अध्ययन आपको दिसंबर के महीने में करना है। बच्चों लगभग हर महीने में 3-3 अध्यायों को आपको पढ़ना है, पढ़ाए जाएंगे आपको। और नया साल जब आएगा तो जनवरी के महीने में आपको केवल 2 ही चैप्टर पढ़ने हैं जो कि अध्याय 7 है भूगोल का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं ये आपको पढ़ना है। और नागरिक शास्त्र का चैप्टर नंबर 8 है जो लोकतंत्र की चुनौतियां ये आपको बच्चों पढ़ना है। इसके बाद बच्चों फरवरी के महीने में आपको अध्याय 5 जो कि एक बचा हुआ अध्याय है अर्थशास्त्र का वो पढ़ाया जाएगा, उपभोक्ता अधिकार। और साथ ही बच्चों फरवरी के महीने में ही आपके पढ़ाए गए जो चैप्टर हैं उनकी पुनरावृत्ति होगी और कमज़ोर एवं प्रतिभाशाली छात्रों का उपचारात्मक शिक्षण भी किया जाएगा। तो फरवरी के महीने में ही लगभग जनवरी में ही केवल 1 चैप्टर पढ़ना है आपको फरवरी में और आपका कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। बच्चों मार्च के महीने में ही आपकी इस बार की बोर्ड परीक्षा का आयोजन होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मार्च के महीने में बोर्ड परीक्षा का इस बार आयोजन होना है और फरवरी तक आपके कोर्स को जो है वो कंप्लीट करा दिया जाएगा और आपको फरवरी में रिवीजन वर्क भी कराया जाएगा। तो ये चर्चा थी बच्चों आपके किस महीने में कौन कौन से अध्यायों को पढ़ाना है। अब हम चर्चा करते हैं कि जो 30% पाठ्यक्रम आपका हटाया गया है तो उसके अंतर्गत आपके किस विषय के किस की बुक के कौन से अध्यायों को हटा दिया गया है बच्चों। अब बच्चों हम चर्चा कर लेते हैं कि जो 30% आपका पाठ्यक्रम कम किया गया है उसके अंतर्गत कौन कौन से आपके चैप्टर्स को हटा दिया गया है। तो बच्चों चैप्टर नंबर 4 है जो कि आपके नागरिक शास्त्र का है जाति, धर्म और लैंगिक मसले ये चैप्टर जो है आपके सिलेबस में से हटा दिया गया है। और बच्चों चैप्टर नंबर 7 है नागरिक शास्त्र का ही लोकतंत्र के परिणाम ये भी आपके सिलेबस में से हटाया गया है।
तो नागरिक शास्त्र से बच्चों 2 चैप्टर ये हटा दिए गए हैं, अध्याय 4 और अध्याय 7। भूगोल की जो आपकी बुक है बच्चों, उसमें से अध्याय 5 जो था आपका खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, इसे हटा दिया गया है भूगोल में से। जो भूगोल की बुक है उसमें से अध्याय 5 आपका हटाया गया है सिलेबस में से। इतिहास जो आपकी किताब है उसमें से आपका अध्याय 5 है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, इसे बच्चों हटाया गया है अध्याय 5 को इतिहास में से। और जो अर्थशास्त्र है बच्चों, उसमें से अध्याय 3 है मुद्रा और साख, इस चैप्टर को हटाया गया है अर्थशास्त्र में से। तो इस प्रकार से बच्चों आपके टोटल 1 2 3 4 5 चैप्टर्स जो है वो आपके सिलेबस में से कम कर दिए गए हैं। और ये है आपकी पुस्तकों के नाम, जो कि आपकी बुक कौन कौन सी, इतिहास की कौन सी है, भूगोल की, नागरिक शास्त्र की और अर्थशास्त्र की कौन सी है। तो इस प्रकार बच्चों ये 30% तक आपका सिलेबस जो है वो कम कर दिया गया है, जो कि कोविड-19 के दृष्टिगत किया गया है। और यह बच्चों केवल 2020 और 21 के लिए ही लागू होगा। तो बच्चों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों तो सब्सक्राइब भी कीजिए और दूसरे बच्चों को शेयर भी कीजिए। इसमें बच्चों मेरे चैनल में 9th 10th 6th 7th के साइंस और मैथ्स से रिलेटेड जो है वो पूरी अभ्यास या प्रश्नावली के अनुसार वीडियोस हैं, उसका आप भरपूर लाभ लीजिए, दूसरों को भी प्रेरित कीजिए। यह एकदम निःशुल्क है बच्चों। धन्यवाद बच्चों।